सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हमारे पास है पाठ 7 जिसका नाम है अभ्यास का महत्व। और बच्चों, चलिए बिना देरी किए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में अभ्यास के महत्व को बताया गया है। अभ्यास के द्वारा ही एक मूर्ख बालक बड़ा होकर संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान बन जाता है। ठीक है, अभ्यास के कारण ही बच्चों। तो बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कुछ सहपाठी कहते जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब यह सो रहा था। वरदराज को स्वयं भी यही लगता था कि वह मूर्ख है, इसीलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता है। ऐसा लगता था बच्चों वरदराज को स्वयं ही, क्योंकि सब बच्चों से मूर्ख, बुद्धू और मूर्खराज कहकर चढ़ाते थे और कहते थे जब बुद्धि बांट रहे थे ईश्वर तो तुम सो रहे थे, क्योंकि उसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। और इसीलिए वह भी मान चुका था कि शायद इसीलिए मैं मूर्ख भी हूँ। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन सब व्यर्थ था। अंत में गुरुजी ने निराश होकर कहा, वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखी ही नहीं है। अच्छा यही है कि तुम अपने गांव लौट जाओ और अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। ऐसा किसने कहा? गुरु ने, क्योंकि गुरु ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत शिक्षा दी, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरुजी ने प्यार से कहा कि शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम अपने घर लौट जाओ, अपने पिता के काम में उनकी मदद करो। और देखिए बच्चों, किस तरीके से जो बाकी सारे बच्चे हैं वो वरदराज का क्या करते हैं बच्चों, मजाक उड़ाते हैं। गुरुजी उन्हें समझाते हैं। आगे देखिए, गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत बड़ा दुख हुआ। अगले दिन वह सुबह वह साथियों से विदा लेकर तथा गुरुजी के पांव छूकर गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख भी सताने लगी थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सत्तू दिया था। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक और बैठकर उसे खाने लगा। पास ही एक कुआं था। वहां पानी पीने पहुंचा। वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वरदराज ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां बाल्टी बंधी रस्सी से पानी खींच रही थी तब अचानक वरदराज का ध्यान कुएं की जगह पर पड़े गड्ढों की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़े के रखने के लिए आपने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। तो बच्चों, जब गुरुजी की बात उन्होंने सुनी तो वो बहुत दुखी हुआ। थक हार करके वह अपने गांव सबके गुरुजी से विदा लेकर के अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में खाने के लिए उसे क्या, गुरुजी ने कुछ सत्तू दिए थे। उसे सत्तू खाने के लिए वो वहां रुका एक जगह और खा करके वो पानी पीने के लिए कुएं के किनारे गया। अब कुएं के किनारे क्या होता है बच्चों, जो कुछ औरतें थी वो पानी भर रही थी, तो उनसे उन्होंने वरदराज ने पानी मांगा। तो उसने देखा कि जो गड्ढे मतलब कुएं की जो जगत पर गड्ढे पड़ गए। तो उसने वरदराज ने उन स्त्रियों से पूछा कि आपने घड़े रखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर गड्ढे बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से ये गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर बच्चों ये लोग घड़े रखते हैं। ठीक है, फिर बच्चों वरदराज की बात सुनकर के स्त्रियों ने क्या कहा। उनकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे बताया कि वह जगह पर बार बार घड़ों को रखने से वे गड्ढे अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें नहीं बनाया है। क्या बोला स्त्रियों ने कि वो घड़े रखने से बार बार रखने से एक ही जगह पर वो गड्ढे बन गए, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। यह सुनकर वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने पूछा, क्या सचमुच गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिस दें? ऐसा वरदराज ने पूछा। तब एक स्त्री बोली, हाँ बेटा, यह देखो कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। और एक स्त्री ने क्या बोला कि हाँ बेटा, देखो कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस घिस करके क्या कर दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे निशान बना दिए हैं। तो यह बिल्कुल ही संभव है। उसके बाद वरदराज ने सोचा, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? ऐसा वरदराज ने अपने मन में सोचा। मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया।
उसने ठान लिया कि मैं खूब परिश्रम करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा और विद्या ग्रहण करूंगा। वह गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। गुरुजी ने उन्हें पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। अब वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था बच्चों। बड़े होकर यही वरदराज संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान बने। इनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। किसने बच्चों? वरदराज ने, जो कि क्या थे? मंद बुद्धि थे शुरू में, लेकिन अभ्यास का महत्व जानने के बाद उन्होंने गुरुजी को जाकर के कहा कि मैं परिश्रम करूंगा, मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ, और गुरुजी ने उसकी सहायता की और अंत में चलकर उन्होंने संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसकी रचना कर डाली। प्रकांड विद्वान बने संस्कृत भाषा के बच्चों। तो हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने इस पाठ में एक रोचक तथ्य भी है जिसको हम जानते हैं बच्चों। तो क्या है? महाज्ञानी वरदराज महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, जिन्होंने 3 महान ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हमने इस पाठ से क्या शिक्षा ली है जानते हैं। हमने सीखा हमें किसी को मूर्ख कहकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए बच्चों। कुछ भी सीखने के लिए अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते, और अभ्यास करके आप कठिन से कठिन काम को भी कर सकते, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, मैं मिलती हूँ अब आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।